नमस्कार मेरे अलीगढ़ स्टडी परिवार के सदस्यों, मैं आपका दोस्त विवेक स्वागत करता हूं यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर की क्विज में। हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी हैं? ऑप्शन हैं अंजलि झा, गीता चौधरी, अनीता सामोता, प्रीति रजक। आप अपना जवाब चुन लीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इसका सही जवाब है ऑप्शन डी प्रीति रजक। प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी हैं। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन हैं 30 जनवरी को, 31 जनवरी को, 2 फरवरी को, 5 फरवरी को। आपका जवाब चुन लीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न। दोस्तों, अगर आपको टाइम वेस्ट करना है तो आप कहीं भी जा सकते हैं। हाल ही में भारत के 5 स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया है। इस प्रकार अब भारत में कुल कितने रामसर स्थल हो गए? ऑप्शन हैं 77, 80, 84 या 97। इसका सही जवाब चुनिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 80। अब भारत में 80 रामसर स्थल हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में 1988 बैच की IAS अधिकारी राधा रतूड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी हैं? ऑप्शन हैं पंजाब राज्य की, हरियाणा राज्य की, असम राज्य की या उत्तराखंड राज्य की। इसका सही जवाब चुनिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उत्तराखंड राज्य की। अगला प्रश्न। जिसको भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व कैंसर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन हैं 2 फरवरी को, 4 फरवरी को, 5 फरवरी को या 7 फरवरी को। इसका सही जवाब चुनिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हाल ही में 66 में ग्रैमी अवार्ड दिए गए हैं जिन्हें प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन हैं संगीत के क्षेत्र में, रसायन क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में या पत्रकारिता के क्षेत्र में। इसका सही जवाब चुनिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति हेंज गिंगोब का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? ऑप्शन हैं केन्या के, नामीबिया के, तंजानिया के या घाना के। इसका सही जवाब चुनिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नामीबिया के राष्ट्रपति का निधन हुआ है। अगला प्रश्न। हाल ही में अहमद अवद बिन मुबारक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन हैं ईरान के, जॉर्डन के, यमन के या लेबनान के। इसका सही जवाब चुनिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यमन देश के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बने हैं? ऑप्शन हैं मनीष कुशवाहा, मोहन वर्मा, उपेंद्र द्विवेदी, अशोक मिश्रा। इसका सही जवाब चुनिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी LG उपेंद्र द्विवेदी। दोस्तों, इसको याद रखने का तरीका है उप प्रमुख यानी दूसरे नंबर का होता है, द्विवेदी दूसरे नंबर के। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन प्रतिष्ठित भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स बने हैं? ऑप्शन हैं अजीत डोभाल, अमिताभ बच्चन, स्वामी रामदेव, लाल कृष्ण आडवाणी। इसका सही जवाब चुनिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लाल कृष्ण आडवाणी। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन समान नागरिकता संहिता बिल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? ऑप्शन हैं पंजाब राज्य, राजस्थान राज्य, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इसका सही जवाब चुनिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उत्तराखंड राज्य पहला राज्य बना है समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला। अगला प्रश्न है
हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 2 नए जिले बनाने की घोषणा हुई है। इस प्रकार अब राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर हो गई है। ऑप्शन है 26, 28, 30 या 33। आप इसका सही जवाब चुनिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 28 जिले हो गए हैं। इसको याद रखने का तरीका है, भारत में जितने राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश में उतने ही जिले हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन ताकियो कोनिशी के स्थान पर एशिया विकास बैंक की भारत में नई निदेशक बनी हैं? ऑप्शन हैं चियोमेरी फुकियो-अर्दन, मियोओका, अकारी मुशिफो। इसका सही जवाब चुनिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मियोओका। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक को यूएई का गोल्डन वीज़ा मिला है? ऑप्शन है खान सर को, विकास दिव्य कीर्ति सर को, आनंद कुमार को, कुमार गौरव को। इसका सही जवाब चुनिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आनंद कुमार को मिला है, जिन पर मूवी बनी है सुपर 30। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व दलहन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन हैं 7 फरवरी को, 8 फरवरी को, 9 फरवरी को, 10 फरवरी को। इसका सही जवाब चुनिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 10 फरवरी को मनाया जाता है। इसको याद रखने का तरीका है दल से 10। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है? ऑप्शन हैं ईडन गार्डन स्टेडियम, सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम, डी.वाई. पाटिल स्टेडियम, एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम। इसका सही जवाब चुनिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न सम्मान मिला है। इस प्रकार अब तक कुल कितनी हस्तियों को यह पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है 51 को, 53 को, 56 को या 59 को। इसका सही जवाब चुनिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 53 हस्तियों को मिला है। इसको याद रखने के लिए हम यहाँ 3 लोगों के नाम दे रखे हैं, यानी फिलहाल में 3 लोगों को यह सम्मान मिला है, 3 से 53। अगला प्रश्न है, हाल ही में अलेक्जेंडर स्टब किस यूरोपीय देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन हैं फिनलैंड के, इटली के, स्विट्जरलैंड के, नीदरलैंड के। इसका सही जवाब चुनिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न है, किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता है? ऑप्शन हैं भारत ने, इंग्लैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने, पाकिस्तान ने। इसका सही जवाब चुनिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष भारतवर्ष में 13 फरवरी को किनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन हैं इंदिरा गांधी के, सावित्रीबाई फुले के, सरोजिनी नायडू के, अहिल्याबाई होलकर के। इसका सही जवाब चुनिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में फरवरी महीने के दूसरे सोमवार को किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है पीलिया दिवस, मिर्गी दिवस, मधुमेह दिवस या लकवा दिवस। इसका सही जवाब चुनिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मिर्गी। मिर्गी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मिर्गी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही बिना टाइम वेस्ट की प्रैक्टिस करनी है तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्विज में।